एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट और एक्चुअली अमेजिंग भी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। अब मैं अमेजिंग इंटरेस्टिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, मैंने आपको दिखाया था कि आप कैसे इमेज को डिस्प्ले करवा सकते हो। कहाँ डिस्प्ले करवा सकते हो? आपके टिक एंटर विंडो पर, ठीक है। पर मैंने आपको बताया था कि रीसाइज और जो भी आपको फिल्टर एल्टर लगाना होते हैं, क्वालिटी फिल्टर ऑफ इमेज, अगर आप रीसाइज करते हो तो उसके लिए आपको सपोर्ट नहीं करता है। क्या सपोर्ट नहीं करता है भाई? आपको सपोर्ट नहीं करता है फोटो इमेज। इसी से कर देते हैं हम, यार भूलो मत, ठीक है। और अगर भूल गए तो जाओ, वापस से जाओ, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और देख कर आओ उसे, बहुत जरूरी है। मैं ये फोटो इमेज नहीं समझाने वाली हूँ, अभी इसका यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। तो देखो, अब उसी के लिए आपको दो चीजें करना पड़ेगी। आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम PIL, पिल्लो लाइब्रेरी होती है, पिल्लो इंपोर्ट करना होगा आपको। कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे आप उसमें से? इमेज एक और एक tk डॉट इमेज, ठीक है। इतना समझ आया? चलो, अब आप इसको कैसे इंपोर्ट करते हो तो मैं बता दूं। अगर आपने नहीं करा है तो देखो, यहाँ पर लास्ट में आपको, वैसे अगर आप पाइचाम यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर करोगे तो एरर आ जाएगी। देन यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इमेज पे कर्सर रखा है तो आ जाएगा आपका ऐसा। फिर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो नथिंग रॉन्ग। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे करा है पिप इंस्टॉल पिल्लो, ऐसा लिख दोगे आप तो यहाँ पर इस तरह से आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक। सो गाइस, अच्छा अब देखो, अब हमने क्या करा है ना वो मैं पहले समझा देती हूँ कि हमने एक रूट बनाई है, रूट कुछ टाइटल दे दिया है, कुछ उसकी ज्योमेट्री सेट कर दिया। अब रूट क्या होता है? बेसिकली विंडो होती है जो दिखती है, ठीक है। ये नहीं बताने वाली, ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं इस मसले पे। पीछे अगर आप नए हो तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और ज़्यादा छोटे छोटे से हैं, 2-3 मिनट, 15-20 मिनट, उससे ज़्यादा के नहीं हैं। टॉपिक्स जाके कवर कर लीजिए। यू कैन इवन कवर इट इनटू 2-3 डेज मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो, अब बटन टू ओपन इमेज, हमने एक बटन बनाया है इमेज को ओपन करने के लिए। अब ये बटन क्या होता है इसकी भी वीडियो मिल जाएगी आपको। बटन क्या होता है? सिंपली बटन होता है। कैसे बनाते हैं ये आपको पता चल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर से ले लेना प्लेलिस्ट में से और जाकर देख लीजिएगा। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स पे समझाया है आपको। अब उसके बाद मैंने क्या करा है, इमेज लेबल ले लिया है। लेबल मैंने खाली रखी है, मतलब अभी लेबल में कुछ नहीं लिखा है, मतलब मैं इसको कॉन्फ़िगर करने वाली हूँ आगे। तो समझ आया आपको? ठीक है। तो अब इधर आ जाओ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या यूज करते थे, फोटो इमेज यूज करते थे। अब ये फोटो इमेज क्या है? फोटो इमेज है जो, वो क्या करता था, आपको हेल्प करता था इमेज को डिस्प्ले करने में आपकी रूट पर, आपकी विंडो पर, ठीक है। दैट्स ऑल राइट। बट उसमें एक समस्या थी। समस्या ये थी कि यू कांट रीसाइज द इमेज। अगर आपको रीसाइज करना है इमेज तो पिल्लो लेना पड़ेगा, राइट, या फिर कैनवास, ये सब कुछ का आपको जरूरत है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज PIL, पिल्लो। अब देखो, मैंने तुम्हें और ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है। तो मैंने ना जो यहाँ पे फंक्शन डाला है बटन, उसका फंक्शन पे आ जाते हैं हम, ठीक है। अब पहले मैं बता देती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। सी, ये इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये क्या होता है, फाइल डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होता है, तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक ले लो। ट्राई ब्लॉक लेने के बाद आपको क्या करना है, आप ट्राई ब्लॉक में कौन सा कोड लिखते हो, वो जिसमें प्रॉब्लम्स और एरर्स आ सकती है, तो हम हमारे कोड को सेफ रखने के लिए ट्राई ब्लॉक में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, फाइल पाथ ले लूंगी। फाइल पाथ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल पाथ लेने के लिए फाइल डायलॉग, ये जो उसके अंदर से आपको एक फंक्शन निकालना पड़ेगा, दैट इज आस्क ओपन फाइल, ओके, आस्क ओपन फाइल नेम, ठीक है। नेम लिखना, नेम्स नहीं। अच्छा, अब ये क्या करता है, तो ये फाइल ओपन करता है। और बाकी सारी चीज अगर जाननी है तो वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर अभी वो पढ़ाऊंगी तो फिर
कि कैसे पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक टाइटल दे रही हूँ जो उस डायलॉग बॉक्स पे आएगा। तो मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने एक टाइटल लिख दिया सिंपली। अब टाइटल की स्पेलिंग याद रखना, TITLE होता है टाइटल। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा शो इमेज, ओपन इमेज, टाइटल में लिख दिया ओपन इमेज। ठीक है, जैसे आपकी रूट विंडो पे दिखता है वैसे ही वहां पे साइड में दिखेगा ये, जब उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो। अब उसके बाद मुझे चाहिए थी, क्या चीज चाहिए मुझे चाहिए फाइल टाइप्स। तो फाइल टाइप्स में बता देती हूँ। तो ये लीजिए फाइल टाइप्स लिख दिया। अब फाइल टाइप्स में मुझे जो शेयर करना है दैट वुड बी, फाइल टाइप्स के अंदर एक लिस्ट देना है मुझे। उस लिस्ट के अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वहां पर क्या लिखा होना चाहिए। तो वहां पर लिखा होना चाहिए सिलेक्ट फाइल। ठीक है, ये लिखना होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं पूरा की पूरा दे दूंगी। अच्छा हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट बाहर लगते हैं और ये अंदर रहता है। ओके, अब यहाँ पर ना आपको क्या करना है, आपको बस सिंपली डबल कोट लेना है और डबल कोट में जितने भी एक्सटेंशन होते हैं वो लिख दो आप। जैसे कि मुझे अभी जो याद है वो लिख देते हैं JPG। ठीक है, और ये आप सेपरेट कैसे करोगे एक्सटेंशंस को, आप सेपरेट करोगे कॉलन से। ठीक है, अब उस कॉलम के अंदर आप फिर से को लिख दीजिए TNG होता है। TNG के बाद एक आता है आपका, TNG के बाद कौन सा आता है जरा याद कीजिए, गिफ भी आता है। अब देखो हाँ, मैं सीरीज से नहीं लिख रही हूँ लाइन से, मैं बस याद कर रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद एक और आता है आपका दैट इज GIF के बाद कौन सा आता है यार, मैंने यहाँ पे लिखे, और GIF हो गया, TNG हो गया, JPG हो गया। हाँ याद आया मुझे, क्या एक और होता है आपका JPEG होता है। हाँ, और एक और रुको कुछ याद आ रहा है। हाँ, एक होता है BMP। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सटेंशन के साथ फ्लेक्सिबल है आपका पिल्लो। जबकि ये सारी क्या, इसमें सिर्फ JPEG और GIF, बस ये दोनों के साथ फ्लेक्सिबल होता है आपका फोटो इमेज। ठीक है, दैट्स ठीक है, अब ये फाइल पाथ आपके पास आ जाएगा। अब तुम सोचो कि अगर फाइल पाथ आया नहीं तो बंदे ने चूज ही नहीं करा तो फाइल डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, बंदे ने चूज ही नहीं करा तो हम यहाँ पे ना एक्सेप्ट करके पास कर देती हूँ, नहीं तो आएगी एरर। मुझे आपको बताना जो है, एरर नहीं ले सकती मैं, कोई सी भी ले लेते हैं, फाइल नॉट फाउंड एरर ले लेते हैं फिलहाल के लिए। जबकि अभी आज जो हम लेंगे उसमें हम एरर क्या करेंगे, ये यहाँ पर रिटर्न करवा देते हैं। थोड़ी देर के लिए कुछ भी कर दिया मैंने, हाँ डोंट माइंड इट। मैं बस बताना चाहती हूँ कि फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब एक सुकून रहता है ना कि हाँ कुछ तो कर रही है मैम। तो ये देखो यहाँ पर ओपन इमेज आ गया है। ठीक है, ओपन इमेज, और यहाँ पर आ गया आपका सिलेक्ट फाइल्स। ठीक है, और यहाँ पर आपका फाइल नेम में सारे के सारे आ गए हैं, फाइल नेम सारी है आपकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स लिखा हुआ है ना, तो ये शो नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए आपको, क्योंकि मैंने उसके अंदर पूरे की पूरी जो लिस्ट प्रोवाइड करी है उसको एज ए सिलेक्ट फाइल नाम से प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं अगर कुछ भी ले लूँ, कोडिंग बैकग्राउंड ले लेती हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, वेल मुझे जरूरत पड़ती है एज यू नो दैट। ठीक है, तो अभी ये आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कहीं पर लेबल पे इस पर डाला नहीं है। मैं बस बताना चाहती थी कि आपका ये हो गया है। अच्छा, अब अगर फाइल नहीं मिली तो क्या करना है, फाइल पाथ पे से क्या करा, क्लियर किया, उठाया मैंने, गई मैं, ठीक है, और मैंने कुछ चूज नहीं किया, मैं वापस आ गई। तो अभी तो कुछ चूज नहीं किया तो कुछ मसला नहीं होगा, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी और लेबल के अंदर उसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस केस में आपको क्या करना है कि अगर बंदे ने कुछ सिलेक्ट नहीं करा आपके यूजर ने, तो क्या करा, क्या हो, तो ये हो इफ नॉट फाइल पाथ। अगर फाइल पाथ है जो आपका वो फॉल्स है, मतलब एम्प्टी है, तो क्या हो, रिटर्न हो जाना बस।
कुछ मत करना, रिटर्न हो जाना, वहीं पर आ जाना जहां पर से रुका था। अब ये हो गया। अब एक्सेप्शन भी ले लेते हैं। तो मैं एक एक्सेप्शन बनाऊंगी, दैट इज एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, जो भी एक्सेप्शन आए ना, एक्सेप्शन होता है ओके, ई एक्सेप्शन, राइट, एक्सेप्शन एज ई। मैं क्या चाहती हूँ कि जो भी एक्सेप्शन आए ना, तो मैं उसको प्रिंट करवा सकूँ। इसके लिए ना मैंने एक पॉपअप विंडो के लिए मैसेज बॉक्स का यूज करा है। अब उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, शो वार्निंग यूज करेंगे, बिकॉज इट इज अ वार्निंग मैसेज। तो हमने वार्निंग ले लिया। अब इसके आगे हम क्या करने वाले, इसके अंदर आप क्या करते हो, टाइटल देते हो, तो टाइटल दे दो। टाइटल मैंने दे दिया, वार्निंग क्या है, फाइल एरर, कुछ भी दे दिया यार, ठीक है, इसको इसको माइंड नहीं करना है, आगे बढ़ो। अब मैसेज देना है, तो मैसेज दे दिया मैंने, फाइल ओके, इमेज कांट बी एबल टू डिस्प्ले, ठीक है, और कांट बी एबल टू ओपन, हम ओपन ही नहीं कर पाए इमेज को, इतना बोल दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर ना आपको एफ स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। अब एफ स्ट्रिंग यूज करने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, मैं चाहती हूँ ना कि इतना बोलने के बाद ना वो न्यू लाइन में चले जाए, उन न्यू लाइन में जाने के बाद वहां पर की प्रिंट कर दे, दैट इज द एरर, ठीक है, ये हो गया। और ये फाइल एरर की जगह ना, दैट शुड नॉट, हमारा आज का कंटेंट फाइल नहीं है तो इमेज एरर दे दो, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी वार्निंग। अब ये तभी रिटर्न करेगा वो, जब यहाँ पर उसको फाइल ओपन करने में प्रॉब्लम आएगी, तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। चलो देखो, यहाँ पे क्या कर रहा था मैंने कि फाइल अगर नहीं मिली तो ये करना है, अगर मिल गई तो क्या करना है, इफ कंडीशन सिर्फ तभी चलती है जब ये होगा तब, नहीं तो बाकी सारे की सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली चलती हैं सीक्वेंस में। तो देखो अब मैंने क्या करा ना, मुझे इमेज निकलवानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज डॉट ओपन, ओपन मेथड का यूज करेंगे। अब क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने इमेज नाम का मॉड्यूल ऑलरेडी ले रखा है, राइट, पिल्लू के अंदर से इंपोर्ट करवा रखा है, इसलिए अब मैं किस में स्टोर करवा रही हूँ, फोटो में स्टोर करवा रही हूँ इस इमेज को। यहाँ पर मुझे इमेज देना पड़ेगी, तो इमेज का जो पाथ है वो क्या है भाई, फाइल पाथ है। तो ये आ गया आपका फाइल पाथ, इतना समझ आया, ओके। अब देखो, अब क्या करना होता है ना आपको, कि फोटो इमेज आ गई, राइट। अब फोटो इमेज को आपको क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले करवाना है। कहाँ डिस्प्ले करवाना है, हमें डिस्प्ले करवाना है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ, इमेज लेबल, हाँ जी, ये डॉट कॉन्फिग, ये यूज करते हैं, और इसके अंदर सिंपली हम ये फोटो को पास करवा देते हैं, तो फोटो डिस्प्ले हो जाती है। अब फोटो को ऐसे डायरेक्ट पास नहीं करवा सकते, आपको इमेज इक्वल्स में फोटो करना पड़ता है, ठीक है, इतना समझ आया, एक मिनट, इमेज इक्वल्स में फोटो करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब ये, अब मुझे सवाल ये है कि मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, आपने फोटो इमेज पढ़ा है ना, फोटो इमेज के बिना जब तक कि आप टिकिंटर के एक सही साठ वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करवाओगे आपके फोटो को, राइट, जब तक वो 01 के फॉर्मेट में नहीं होगी, मैकेनिकल कोड में नहीं होगी, तो क्या यहाँ पर फोटो डिस्प्ले होगी, नहीं होगी बाबा। तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। किसको कन्वर्ट करवाओगे, इमेज को, किसमें, कंपैटिबल और ऑब्जेक्ट में, याद रखना ये, ठीक है। तो यहाँ पर चलो कन्वर्ट करवाते हैं। अब कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली ये IM करके मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, और इमेज, ठीक है, के आगे क्या यूज करते हैं, फोटो इमेज। अच्छा हाँ, आपको इमेज टीके नहीं यूज करना पड़ेगा, टीके के लिए आपको के स्मॉल रखना है, फोटो इमेज, फोटो इमेज, ठीक है, आई कैपिटल होता है। अब इस फोटो इमेज में ना आपको, आपके पास देखो, जब हम लास्ट टाइम पढ़ा था फोटो इमेज, तो हम उसमें फाइल इक्वल्स टू में
क्या करते थे, पाथ देते थे, तब जाके फोटो डिस्प्ले होता था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हम इमेज को यहाँ पर ओपन करवा चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सीधा डायरेक्ट फोटो दे सकते हैं। ठीक है, इमेज दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आप फोटो को डिस्प्ले करवाओगे? नहीं, इसके इस फॉर्मेट को डिस्प्ले करवाओगे। ठीक है, अब देखो इसको रन करते हैं। रन करा, अगर गए इधर जाने के बाद कोई सी भी फोटो ले ली मैंने, जैसे कि मैं ये ले लेती हूँ। तो डिस्प्ले हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने एक चीज नहीं करी, दैट इज कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ना पाइथन में गार्बेज कलेक्टर होता है, राइट? अब उस गार्बेज कलेक्टर आपकी, अगर उसको लगता है कि इसका कोई यूज नहीं हो रहा है तो वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको रेफरेंस के तौर पर इमेज को सेव करवाना पड़ता है। डॉट इमेज इक्वल्स टू में ये आई एम को, ठीक है, बस यही करना होता है। तो चलो फिर से करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओपन करा है इमेज को और यही ओपन कर लेते हैं। अब देखो आ रही है इमेज। अरे पर यार इसने तो पूरा कवर कर लिया, छोटी करना है, बड़ी करना है, खींचना है, तानना है, ये सब कुछ आप कब कर पाते हो? क्या आपकी फोटो में से पॉसिबल है? तो जवाब है नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर रीसाइज लेना पड़ता है पिल्लों में से। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पर, हाँ जी हाँ, यहीं पर आप ऊपर रिसाइज करते हो, यहाँ इसको रिसाइज करोगे। ठीक है, तो कैसे रिसाइज करोगे आप इसको? सबसे पहले तो एक नाम रख लो, जैसे कि मैंने टिक नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो देखो ये जो पिक लिया है मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब ये जो फोटो यहाँ पर हमने ओपन करा था ना, इसी फोटो का हम यूज करने वाले हैं, फोटो डॉट। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, रीसाइज फंक्शन को यूज करोगे। अब इस रीसाइज फंक्शन में आपको दो चीजें पास करना पड़ती है। सबसे पहले तो हाइट और विड्थ आप कितने में चाहते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 100 चाहिए, नथिंग, मैं छोटी कर रही हूँ। ठीक है, इमेज को बड़ा है, ऑफकोर्स बड़ा है साइज, आपने देखा डिस्प्ले हो रहा था, वो पूरा कवर कर रहा था मेरे डेस्कटॉप को। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक और चीज देना पड़ती है, दैट इज इमेज डॉट, एक फिल्टर देना पड़ता है। फिल्टर क्यों? तो देखो जब हम इमेज को छोटा या बड़ा करते हैं तो उसके लिए आपको एक फिल्टर की जरूरत पड़ती है, दैट इज रीसैम्पलिंग। ठीक है, अब ये रीसैम्पलिंग के अंदर रीसैम्पलिंग, जी हाँ, तो इस रीसैम्पलिंग के अंदर आते हैं बहुत सारे और फिल्टर्स। अच्छा, रीसैम्पलिंग क्या होता है? रीसैम्पलिंग कैलकुलेट करता है आपके पिक्सल्स को। अब इमेज छोटी हो गई तो पिक्सल्स कम हो गए, तो पिक्सल को अरेंज करना, कैलकुलेट करना, ये करता है कौन? रीसैम्पलिंग। ठीक है, अब रीसैम्पलिंग के अंदर आते हैं आपके पास ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आते हैं आपके पास डाउन सैम्पलिंग करने के लिए फिल्टर्स। ठीक है, अभी डाउन सैम्पलिंग क्या होता है? रीसैम्पलिंग मैंने आपको बताया, समझ आया ना? ओके, आप एडजस्ट कर रहे होते हो किसको? पिक्सल्स को। अब उसके बाद ये जो है आपके, ये क्या करते हैं, ये है जो, ये अब उसकी शार्पनेस और उसकी क्वालिटी मेंटेन करने का काम करते हैं ये सब कुछ। क्योंकि जैसे ही इमेज अगर बड़ी हो गई तो फट जाती है, अगर छोटी हो गई तो इमेज क्लियर नहीं रहती है, वो ब्लर हो जाती है। दैट इज द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं, ये फिल्टर आपको यूज करना पड़ता है। अगर आप हाई क्वालिटी की बात कर रहे हो तो देन यू कैन यूज लैंग्थ। ठीक है, पर अगर आप फास्टर की बात करें, क्योंकि सबसे स्लोएस्ट होता है, लेकिन अगर आप फास्ट की बात कर रहे हो तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या? BI क्यूबिक, या फिर आप यूज कर सकते हो, सबसे फास्टेस्ट BI क्यूबिक ही होता है। BI लीनियर यूज कर सकते हो, मीडियम होता है। ठीक है, पर हाँ क्वालिटी की बात करोगे तो क्वालिटी प्रेफरेंस में ये कम है लैंग्थोस से, तो हम यूज करने वाले हैं दैट इज लैंग्थोस। टाइम लग जाए लेकिन क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इमेज आपकी रीसाइज हो जाएगी जो भी आपने साइज दी है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या फोटो को डालोगे? नहीं, अब आपको
किसको देना है, ये रीसाइज वाली इमेज को शो करना है ना, तो इसको कन्वर्ट करवाओगे आप। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या करोगे, कहाँ चले गया कर्सर, हाँ, इसको कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर आप शो कर दोगे, किसमें शो करोगे, वही हमारा लेबल में। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाए, हाँ यहाँ पर तो आई एम ही आएगा, सॉरी आई एम यहाँ पर आया है। ठीक है, आपको चेंज नहीं करना है। सो लेट्स सी दैट व्हाट हैपेंड। एक इमेज ले लेते हैं, तो वही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हो कितनी छोटी सी हो गई है आपकी इमेज। अब अच्छा, मैं एक कोई सी ऐसी इमेज लेती हूँ जो जो मतलब जिसको ये, तो देखो ये इसको रन करते हैं। रन कर लिया मैंने, रन करने के बाद ओपन इमेज करा, और ओपन इमेज में ना मैंने ये वाली कुछ इमेज मैंने ले रखी है एम करके, इस इमेज को मैं ले लेती हूँ। नाउ यू कैन सी दैट द इमेज हियर आ गई ना, इमेज बड़ी होकर आई है, वो बड़ी नहीं हो सकती थी, फिर भी बड़ी होकर आई है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो मुझे बताना था आपको, कि मैं कुछ भी चूज कर रही हूँ, जैसे कि यहीं पर चूज कर लेते हूँ, यहाँ पर वो सारे के सारे आइटम्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ही कुछ चूज कर लिया, कुछ भी लिख दिया और ओपन करने की कोशिश करी। तो देखो यहाँ पर हमने जो पॉपअप मैसेज बनाया, तो वो मैसेज आ गया, फाइल नॉट फाउंड, चेक द फाइल नेम एंड ट्राई अगेन। ठीक है, इस तरह से आपकी चीजें काम करती हैं। अब एक और चीज जो मुझे आपको बताना थी, तो वो भी बता देते हैं। यहाँ पर जाते हैं दिस पीसी में, लेट्स सी दैट एरिया डी ड्राइव, यहाँ पर हम कुछ चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सिलेक्ट, कुछ तो था मेरे पास एरिया। तो देखो मैंने साइज चेंज कर दिया, और साइज चेंज करने पर भी बढ़िया काम कर रहा है। देखो साइज क्या कर दी थी मैंने, साइज उठाकर मैंने 300-400 कर दी थी, 300 की विड्थ और 400 की हाइट। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यही था आज का हमारा पूरा की पूरा सेशन, और इसका पूरा की पूरा कोड आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहां पर मैंने पुट कर रखा है। सो देखो मेरी सलाह मानो प्लीज, और वीडियो के साथ साथ ना टाइप करा करो, कोड को समझते जाओ, टाइपिंग करते जाओ, कोड लिखते जाओ, तो उससे क्या होगा ना, आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी। और उसके बाद भी ना, ये सब खत्म होने के बाद ऐसे मत करा करो कि बंद करके रख दिया। आपको जो मेमोराइज हुआ है, अभी आपने जो लॉजिक समझे हैं, वो लॉजिक को फिर से ट्राई करा करो विदाउट, बिना देखे किसी कोड को। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट ही ना करें।